तो दोस्तों आज हो गया है 10 मई 2020 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और टुडे ब्रेकिंग न्यूज में कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आ चुकी हैं। एक एक खबर आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाई गई है, तो ध्यान से पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहिए। तो आज की पहली बड़ी खबर की ओर, लेकिन यहाँ पर आज पहली बड़ी खबर हम आपको मौसम की नहीं बताएंगे। आज जो पहली बड़ी खबर है वो हम सभी की माँ के लिए है। जी हाँ दोस्तों, मदर्स डे है आज और आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हमारी टीम की ओर से। मदर्स डे को पूरी दुनिया धूमधाम से मनाती है और मदर्स डे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को आता है और आज यानी 10 मई को मदर्स डे है और ये दिन माँ का होता है। यानी इस दिन माँ के प्रति सम्मान जताने के लिए मनाया जाता है और इस दिन सभी लोग अपनी माँ को स्पेशल फील करवाते हैं, उन्हें बाहर घूमने ले जाते हैं और उनके लिए खाना भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों इस साल लॉकडाउन के चलते हम सबको घर पर ही रहकर मदर्स डे सेलिब्रेट करना होगा। हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। माँ के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, सुनिएगा। बचपन में चोट लगते ही माँ हल्की सी फूंक मारकर ये कहती थी कि बस ठीक हो जाएगा और वाकई में माँ की फूंक से बड़ा कोई मरहम नहीं बना। सारे जहां में नहीं मिलता बेशुमार प्यार, इतना सुकून मिलता है माँ के प्यार में जितना। सही है ना दोस्तों। और वैसे भी दोस्तों ये कहते हैं ना कि इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। माता पिता ऐसे होते हैं दोस्तों जो जिंदगी में फिर नहीं मिलते। खुश रखा करो उनको, फिर देखो जन्नत कहाँ नहीं मिलती। एक बार फिर से आपको मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और माँ के लिए दोस्तों एक लाइक का बटन आज इस वीडियो पर जल्दी से जल्दी दबा दीजिएगा। चलिए बिना टाइम विलंब किए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है आइए जान लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 59,662 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में इस वायरस के कारण 95 लोगों की जान गई है। वहीं 3,320 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में 39,834 लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि 17,846 लोग स्वस्थ हो गए हैं। दुनिया की बात करें तो इस वायरस से अब तक 40,65,870 लोग संक्रमित हैं। 2,78,375 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 14,15,268 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देश जिसमें आप देख सकते हैं अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहाँ पर 13,25,990 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। 78,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि वायरस को लेकर हमारे देश में जो इलाज के नियम है उनमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों के डिस्चार्ज को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है और मंत्रालय ने अब वायरस मरीजों के अस्पताल में रखने का जो समय है 14 दिन से घटाकर 10 दिन का कर दिया है। साथ ही घर जाने वाले मरीजों को 7 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। मरीजों को डिस्चार्ज के समय बताया जाएगा कि उन्हें घर पहुंचने के बाद भी 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। संशोधित गाइडलाइंस में कहा गया है कि मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराए जाने के बाद अगर 3 दिनों तक वायरस के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो अगले 4 दिनों के लिए उन्हें हल्के मामलों में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों इलाज और डिस्चार्ज और इस तरह की जो समय सीमा है इसको लेकर ये अपडेट कर दिया है केंद्र सरकार ने। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों को तैनात करने का फैसला किया है। ये स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 20 केंद्रीय टीमों के अलावा है जिन्हें पहले हाई लोड कैश के जिलों में भेजा गया था। अब एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों को तैनात करने का फैसला लिया है और ये टीम उन राज्यों में जाएगी जहां ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। जो राज्य है वो आप देख सकते हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों में इन टीम को भेजा जा रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है कोविड-19 की जांच को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने शनिवार को कहा है कि कोविड-19 की जांच बढ़कर हर रोज लगभग 95,000 हो गई है, जबकि 332 सरकारी और 121 निजी प्रयोगशालाओं में अब तक कुल 15,25,631 जांच हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान आयकर मुक्त होगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान करने पर यह राशि आयकर मुक्त होगी। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की ओर से इससे जुड़ा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के तहत आयकर में छूट मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने तीर्थ क्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के तौर पर नोटिफाई किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है पिछले महीने ही ट्रस्ट का लोगो भी जारी हुआ था। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लोगो है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह ट्रस्ट बनाया गया। अगली बड़ी खबर आ रही है राशन कार्ड को लेकर। जी हाँ, सरकार ने इस वजह से रद्द कर दिए हैं 3 करोड़ लोगों के राशन कार्ड। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया है कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग के दौरान 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए जिन्हें रद्द कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत जून तक 3 महीने के लिए प्रत्येक राशन कार्ड धारक को मुफ्त में 1 किलो दाल वितरित करने का फैसला लिया है। ये राशन कार्ड क्यों रद्द हुए? सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आधार और राशन कार्ड का लिंक होना जरूरी है, इसलिए राशन कार्ड रद्द हुए हैं। इसके अलावा फर्जी राशन कार्ड भी बनाकर सरकार की स्कीम से फ्री में अनाज और अन्य सामान लिया जा रहा था।
था। ऐसे में जिन लोगों ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाए हुए थे उन सभी का कंप्यूटर में पता चल गया और ऐसे राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। साथ ही देश में कहीं से भी अपने हिस्से का राशन प्राप्त करने की योजना भी सरकार की है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 1 जनवरी को 12 राज्य और 30 अप्रैल को 5 और राज्य के साथ कुल 17 राज्य अब तक इस योजना में जुड़ चुके हैं। 1 जून तक उड़ीसा, मिजोरम और नागालैंड सहित 20 राज्यों को जोड़ने का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा और इसे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी कहा जा रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों को अमित शाह ने किया खारिज। जी हाँ, बड़ी खबर आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया जो उनके स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर अमित शाह जी को लेकर फेक अफवाहें फैलाई जा रही थी उनके स्वास्थ्य को लेकर। इसको लेकर अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, केंद्र सरकार ने एनआरआई को टैक्स नियमों में बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने वायरस महामारी के चलते एनआरआई के लिए देश में ही फंस जाने से टैक्स नियमों में ढील देने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि वायरस संकट में विदेश से भारत आए एनआरआई मौजूदा वायरस संकट के चलते चल रहे लॉकडाउन में देश से वापस नहीं जा पाएंगे और ऐसे में उन्हें आयकर कानून के उस प्रावधान से छूट दी जाएगी जिसमें तय समय से ज्यादा रहने पर उनकी आय पर टैक्स भारतीय नागरिक की कमाई के हिसाब से लिया जाता है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है इसको लेकर। अगली बड़ी खबर आ रही है, इस मोबाइल ऐप से कम कीमत पर मंगाएं जरूरी दवाएं। 3 लाख से अधिक लोगों ने इसका फायदा लिया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप, ये जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप सरकार की तरफ से बनाया गया है और इससे लोगों को अपने नजदीकी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का पता लगाने और किफायती जेनेरिक दवा प्राप्त करने में काफी मदद मिलती है। 3,25,000 से अधिक लोग जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फोन में आप इस ऐप को डाउनलोड करके आप अपने घर के नजदीकी जन औषधि केंद्र का पता भी लगा सकते हैं और गूगल मैप के जरिए आप नजदीकी जन औषधि केंद्र तक पहुंच भी सकते हैं। यानी उसका पहुंचने का जो रास्ता है वो आप गूगल मैप के जरिए मालूम कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप के जरिए आपको जन औषधि जेनेरिक दवाइयों के बारे में भी सभी तरह की जानकारियां मिलती हैं। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 6,300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र इस समय काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, कौन बनेगा करोड़पति 12, इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। अमिताभ बच्चन इस शो को होस्ट करेंगे। शनिवार 9 मई को रजिस्ट्रेशन के लिए पहला सवाल ऑन एयर किया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए पहला सवाल जिसका प्रतिभागियों को जवाब देना है वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाया गया है। पहले सवाल का जवाब 10 मई रात 9 बजे तक देना है। केबीसी में भाग लेने के इच्छुक अपने जवाब 509093 पर भेज सकते हैं। मैसेज भेजने का तरीका भी आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा आप सोनी लिव ऐप पर भी इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि केबीसी को लेकर भी कई तरह की फर्जी खबरें चलती रहती है, तो आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। अच्छा, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। एचआरडी मंत्री निशंक 14 मई को शिक्षकों के साथ होंगे रूबरू। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 14 मई को दोपहर 12 बजे शिक्षकों के लिए वेबिनार का आयोजन करेंगे और इस वेबिनार में देश भर के शिक्षक उनके फेसबुक पेज या ट्विटर के जरिए जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक उनसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, आरोग्य सेतु ऐप का कमाल। 300 उभरते हॉटस्पॉट्स की जानकारी देकर अलर्ट किया है। कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए विकसित किए गए सरकार के मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु ने वायरस के प्रसार को रोकने में बहुत अहम भूमिका निभाई है और इसने देश भर में 650 से अधिक हॉटस्पॉट और 300 से अधिक ऐसे उभरते हॉटस्पॉट के बारे में अधिकारियों को अलर्ट किया है जिनके छूटने पर भयंकर नुकसान हो सकता था। ये जानकारी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी ने दी है। इस ऐप को अब तक करीब 10 करोड़ लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है आरोग्य सेतु को लेकर ही। आरोग्य सेतु का कमाल देखिए, WHO भी इससे प्रभावित हुआ है। गरीब देशों के लिए इसी तरह का कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जल्द ही आरोग्य सेतु जैसा ऐप लॉन्च करने जा रहा है जिसमें वो सारी तकनीक और खासियतें होगी जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में है। अगली बड़ी खबर आ रही है, खुश खबर। भारतीय स्टेट बैंक के बाद अब इन बैंकों ने भी सस्ता किया है लोन, आपको फायदा होगा। भारतीय स्टेट बैंक के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी MCLR में कमी की है। नई दरें 11 मई 2020 से लागू हो जाएगी। साथ ही PNB हाउसिंग फाइनेंस की भी नई दरें लागू हो रही है, 9 मई से लागू हो गई है। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों अगले बड़ी खबर में। वायरस से लड़ने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च की है स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। वायरस का उपचार काफी महंगा है, हालांकि कई राज्य तो अपने यहाँ पर इस वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का इलाज फ्री में कर रहे हैं। हालांकि निजी अस्पतालों में इस बीमारी का इलाज भी काफी महंगा है और ऐसे में महामारी के इलाज के खर्चों को पूरा करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है और इस बीमा पॉलिसी के तहत लोगों को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। कंपनी ने इस पॉलिसी का नाम आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी रखा है। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका में रह रहे विदेशी डॉक्टर्स और नर्स को ग्रीन कार्ड मिलने की संभावना। अमेरिकी संसद में बिल पेश किया गया है और इस बिल में हजारों विदेशी नर्सों और डॉक्टर्स को ग्रीन कार्ड देने या स्थानीय कानूनी निवास का दर्जा देने की मांग की गई है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे वहाँ रह रहे हजारों भारतीयों को भी फायदा हो सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, BSNL ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। फ्री में मिलेगा आपको
4G सिम कार्ड। BSNL ने कहा है कि उसके 2G और 3G सब्सक्राइबर फ्री में 4G में अपग्रेड हो पाएंगे। BSNL का ये ऑफर 90 दिनों के लिए है। ऑफर की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है, यानी आप पुराना 2G या 3G सिम देकर नया 4G सिम कार्ड ले सकते हैं। साथ ही इस सिम को लेने के साथ एक शर्त भी रखी गई है कि पहली बार 100 रुपए से अधिक का रिचार्ज करना होगा, तभी ये 4G सिम मिल पाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, ट्विटर ला रहा है एक नया फीचर। जल्द ही पोस्ट को आप शेड्यूल कर पाएंगे। इसकी काफी लंबे समय से डिमांड हो रही थी। दिग्गज सोशल नेटवर्किंग कंपनी ट्विटर जल्द ही अपने यूजर्स के लिए यह नया फीचर ला सकती है, इस तरह की खबर आ रही है। यानी यूजर अपनी पोस्ट को आगे के किसी भी समय या तारीख के लिए शेड्यूल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में पीएम किसान योजना को लेकर अपडेट में देख सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान किसानों को मिली 18,253 करोड़ रुपए की मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सावधान हो जाने के लिए अलर्ट है। लॉकडाउन के बीच पेट्रोल पंप लगाने या फिर गैस एजेंसी के नाम पर आप लोगों को भी कोई SMS या किसी भी तरह का वेबसाइट का लिंक मिल सकता है। उस लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना चाहिए, कोई भी जानकारियां शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बदमाश जो है वो आप लोगों से पैसे ऐड सकते हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। कंपनियों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पेट्रोल पंप की, उनकी वेबसाइट पर इस तरह के विज्ञापन जारी किए जाते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है इंडियन ऑयल, HPCL या फिर BPCL, अगर इस तरह का पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इनकी वेबसाइट पर संपर्क करना होगा। अगली बड़ी खबर टेक्नोलॉजी को लेकर, डुओ यूजर्स जल्द ही अपने PC और लैपटॉप से भी कर पाएंगे ग्रुप वीडियो कॉल। फैमिली मोड की भी इसमें शुरुआत की जाएगी। वेब के लिए गूगल डुओ ग्रुप वीडियो कॉलिंग आने वाले हफ्तों में क्रोम पर शुरू होगी, जो कंपनी का डिफॉल्ट ब्राउजर है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, ऑटो सेक्टर को लेकर महिंद्रा ने शुरू की है ऑनलाइन सेवा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में आपके घर आ जाएगी महिंद्रा की गाड़ी। 4 स्टेप में ये गाड़ी खरीद सकेंगे। मारुति सुजुकी ने भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, सोमवार से मिलेगा बेहद सस्ता सोना। जी हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मार्केट में फिर से एंट्री हो रही है। सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2021 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम दूसरी सीरीज जो है वो सोमवार से शुरू हो रही है, जो 15 मई तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुली रहेगी। सरकारी होल्ड बॉन्ड आपको बेहद सस्ती कीमत में मिल सकते हैं। 11 मई को ये सब्सक्रिप्शन ओपन होंगे। अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कर्ज लेकर खेती किसानी करने वाले किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ी राहत मिली है, और इस योजना के तहत अब वे किसान अपनी सहमति से ही बीमा करा सकते हैं। पहले कर्ज लेने वाले किसानों को फसल का बीमा कराना जरूरी था, अनिवार्य था, और अब नए आदेश के तहत कर्जदार किसानों को बीमा कराने का फैसला उनके पास छोड़ दिया है। यानी अब किसान चाहेंगे तो ही फसल का बीमा होगा। अब वे अपने मनमर्जी के मालिक हैं। किसान भाइयों के लिए राहत की खबर है। पीएम फसल बीमा योजना में बदलाव हुए हैं, और अब इस खरीफ सीजन में लोन लेते समय किसानों को फसल बीमा करवाना अनिवार्य नहीं है, इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है। यानी अब मजबूरी से नहीं, किसान की मर्जी से फसल बीमा होगा। तो ये किसान भाइयों के लिए राहत की खबर है। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबर है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और हाँ, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाल वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको मोबाइल पर ऐसी काम की खबरें मिलती रहेगी। आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।